चलिए बच्चों, आज हम करते हैं पाठ 4 के अभ्यास कार्य। पाठ 4 आपको मालूम ही है, अधिक बलवान कौन। अभी मैं आपको इसके अभ्यास कार्य करवाऊंगी और इसके प्रश्न उत्तर मैं आपको घर पर लिखने के लिए दूंगी, जिन्हें आपको याद करके अपनी कॉपी में लिखना है। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। आइए बच्चों, आज हम देखते हैं पाठ 4 के अभ्यास कार्य। पाठ 4 जैसा कि आपको पता ही है, अधिक बलवान कौन। ये बच्चों आपकी बुक में पेज नंबर 25 पर दिए गए अभ्यास कार्य हैं, जिन्हें आप मेरे साथ देखेंगे और समझेंगे। पहला है आपका, हवा को ऐसा क्यों लगा होगा कि वह सूरज से अधिक बलवान है। बताइए बच्चों, क्यों लगा होगा? क्योंकि हवा जो है वो बहुत तेज चलती है और इतनी तेज कि वो पृथ्वी पर आतंक भी मचा सकती है। पेड़ पौधे, घर इत्यादि सभी उसके प्रभाव से उखड़ सकते हैं और उखड़ भी जाते हैं। इसलिए उसे ऐसा लगा होगा कि वह सूरज से अधिक बलवान है। दूसरा प्रश्न है आपका, हवा आदमी का कोट कैसे उतरवा सकती थी? इसकी कोई तरकीब सोचो। तो बच्चों, इसकी हम क्या तरकीब सोच सकते हैं कि जब हवा और तेज चलती और वो आदमी कपड़ों का पर ध्यान नहीं रखता, तो शायद वह उसके कोट को उतरवा सकती थी और बटन हवा के वेग से टूट जाते तो उसका कोट उतर जाता। ठीक है बच्चों, इसके बाद है आपका अगला प्रश्न, जो कि आपको खुद को ही करना होगा। मैं समझा देती हूँ। आदमी ने गर्मी लगने पर कोट उतार दिया। तुम गर्मी लगने पर क्या क्या करते हो? आपको पता ही है, अभी भी मौसम गर्मी का ही है। तो हम गर्मी लगने पर क्या क्या करते हैं? हम गर्मी लगने पर पंखा चला के नीचे बैठते हैं, एसी में बैठते हैं, कूलर चलाते हैं, ठंडी ठंडी चीज़ें खाते हैं, सूती कपड़े पहनते हैं, धूप में हम नहीं निकलते हैं, और अगर निकलते भी हैं तो हम छाया छाया देख कर के ही निकलते हैं कि जब छाया होगी तभी हम कहीं जाएंगे। चलिए बच्चों, आगे देखते हैं। किसमें कितनी ताकत? बताओ, इनमें से कौन अधिक बलवान? तुम्हें ऐसा क्यों लगता है, सूरज या हवा? तो बच्चों, आपको क्या लगता है, सूरज अधिक बलवान या हवा? मुझे तो सूरज बलवान लगता है। क्यों? क्योंकि सूरज का तेज बढ़ जाता है तो हम उसके तेज को सहन नहीं कर सकते, लेकिन हवा अगर तेज चलती है तो हम घर बंद कर लेते हैं, कमरा बंद करके बैठ सकते हैं। लेकिन सूरज का तेज अगर बढ़ जाता है तो हमें घर में के अंदर भी गर्मी लगती है। अगला है आपका, हाथी या शेर। तो आप बताइए बच्चों, हाथी बलवान या शेर बलवान? बलवान तो वैसे विशालकाय जीव तो हाथी है, लेकिन बलवान कौन है? शेर। क्योंकि शेर हाथी का भी शिकार कर सकता है। अगला प्रश्न है आपका, गर्मी या सर्दी। तो मुझे तो लगता है कि गर्मी अधिक बलवान है। क्यों? क्योंकि सर्दी में तो हम रजाई में बैठ करके या हम हीटर के आगे बैठ करके, धूप में बैठ के, कहीं पर भी बैठ करके अपना काम कर सकते हैं। लेकिन गर्मी अगर हो तो हम अंदर बाहर, हमें हर जगह गर्मी सताती ही रहती है। अगला पेज है आपका बच्चों, ताकत की बात। ये है आपका, हवा ने अपनी ताकत दिखाने के लिए क्या किया? ये आपका पहला प्रश्न है। तो बच्चों, आपको मालूम ही है कि हवा ने अपनी ताकत दिखाने के लिए क्या किया था। वो बहुत तेजी से चलने लग गई थी। आदमी की टोपी तो उड़ गई थी, पर बटन बंद करने पर उसका वह कोट नहीं उतार पाई थी। अगला प्रश्न है आपका, सूरज ने अपनी ताकत दिखाने के लिए क्या किया? तो ये भी आपको मालूम है, सूरज ने अपना तेज दिखाना शुरू कर दिया था। वो बहुत तेज तपने लगा था, तो इसलिए उस आदमी ने अपना कोट उतार दिया था। अब देखो बच्चों, आगे है, ये सब अपनी ताकत दिखाने के लिए क्या करेंगे? पानी क्या करेगा अपनी ताकत दिखाने के लिए? पानी प्रलय ले आएगा। बहुत तेज अगर पानी आ जाएगा तो क्या होगा? बाढ़ भी आ सकती है। तो फिर अगला है आपका, बादल। बादल क्या करेंगे? बादल गर्जना करेंगे, बहुत तेज आवाज करेंगे और खूब पानी बरसाएंगे, तो सब जगह पानी पानी हो जाएगा। अगला है हमारा पहाड़। और पहाड़ की ताकत दिखाने के लिए क्या करेगा? वो चट्टाने गिराना शुरू कर देगा। इसके बाद है बच्चों सर्दी। सर्दी अत्यधिक और ज्यादा ठंड पैदा कर देगी। यही कर सकते हैं ये लोग अपनी ताकत दिखाने के लिए। तो चलिए बच्चों, आगे हम देखते हैं तो क्या होता। ये है आपके अगला अभ्यास कार्य। मान लो कि हवा ने कहा, जो मिट्टी में इस तंबू को उखाड़ दे वह ज्यादा ताकतवर होगा।
ऐसा होता तो कहानी में आगे क्या होता, सोचो और बताओ। ऐसा होता तो क्या होता कि मिट्टी में गड़े उस तंबू को तो हवा उखाड़ सकती थी, क्योंकि हवा हवा तो उखाड़ सकती थी, लेकिन वो सूरज की तपन से तंबू को सूरज अपनी तपन से उखाड़ नहीं सकता था। तो इसलिए फिर कौन जीत जाता, हवा जीत जाती। तो आगे देखो बच्चों, शब्दों का खेल। शब्द है हमारा ताजमहल। यहाँ पर इसके 6 शब्द छिपे हैं। पहला ताज, दूसरा महल, तीसरा जम, चौथा हल, पांचवा ताल और छठा मल। ये सब शब्द हैं। अब यहाँ पर बच्चों एक शब्द और दिया हुआ है, कमल ककड़ी। इससे आप लिखने होंगे। ये बच्चों आपको खुद को ही करने होंगे। जब मैं अभ्यास कार्य दूंगी करने के लिए, उसमें आपको ये करना होगा। तो आगे है आपका एक के बदले दूसरा शब्द। बलवान की जगह हम ताकतवर शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं। नीचे लिखे शब्दों की जगह तुम और कौन से शब्द हो? देखो बच्चों, अधिक, अधिक को हम ज्यादा भी कह सकते हैं। फायदा, मुनाफा, नमस्कार, प्रणाम, शरीर, तन या काया, झगड़ा, लड़ाई, सर्दी, शीत या ठंड। तो ये तो हो गए बच्चों हमारे शब्द। अब आपको ये सब याद करने हैं। इसके अलावा बच्चों मैं आपको अभ्यास कार्य करने के लिए जो भी प्रश्न उत्तर दूंगी, उन्हें आपको अपनी कॉपी में याद करके लिखना होगा। इनमें से जो भी काम होगा वो मैं आपको लिख कर दूंगी, वो ही आपको करना होगा। बाकी जो ये आपके खाली स्थान दिए हुए हैं पेज नंबर 25 पर, वो आपको भरने हैं। ठीक है बच्चों? तो 25 पेज नंबर को आपको बुक में ही करना है, उसे आपको कॉपी में नहीं करना है। चलिए बच्चों, हम करते हैं इसके प्रश्न उत्तर। हवा और सूरज ने अपना बल दिखाने के लिए क्या तरकीब सोची? तो इसका उत्तर है बच्चों, हवा और सूरज ने अपना बल दिखाने के लिए राह चलते एक आदमी का कोट उतरवाने की सोची। हवा से दूसरा प्रश्न है हमारा, हवा से आदमी की टोपी उड़ गई पर उसका कोट क्यों नहीं उड़ा? बच्चों, क्यों नहीं उड़ा उसका कोट? क्योंकि उसने चलने पर उसने अपने हाथों से, दोनों हाथों से कोट को अपने शरीर पर लपेटे रखा और जल्दी से कोट के बटन बंद कर लिए थे, इसलिए आदमी का कोट नहीं उड़ा। अगला प्रश्न है हमारा, सूरज ने आदमी का कोट कैसे उतरवा दिया? तो बच्चों, कैसे उतरवाया उसने आदमी का कोट? सूरज ने अपनी गर्मी का तेज बढ़ा दिया, जिससे वह तपने लगा और तब आदमी ने अपना कोट उतार दिया। अगला प्रश्न हमारा, हवा ने अपनी ताकत कैसे दिखाई? तो बच्चों, इसका उत्तर है, हवा ने अपना वेग दिखाया। मतलब हवा जैसे बहुत तेज बहाव, जो हवा का जब चलता है तब बहुत तेज चलता है, तो ऐसे हवा ने बहुत तेज चल के अपनी ताकत दिखाई। अगला प्रश्न है हमारा, हवा ने अंत में सूरज से क्या कहा? तो बच्चों, हवा ने अंत में सूरज से क्या कहा आपको मालूम ही है। हवा ने सूरज को प्रणाम किया और कहा, मान गई मैं तुम्हारी ताकत को। तो बच्चों, ये तो थे इसके प्रश्न उत्तर। अब आपको ये प्रश्न उत्तर अपनी कॉपी में सुंदर सुंदर हैंडराइटिंग में लिखने हैं और याद करने हैं। इससे पहले जो मैंने आपको बुक के अभ्यास कार्य कराए हैं, जो बुक में आपके 25 पेज नंबर पर जो खाली स्थान दिए गए हैं, उन्हें आपको अपनी किताब में ही करना है। और जो भी काम आपको समझाया गया उसे केवल समझना है। जब मैं अभ्यास कार्य के लिए आगे आपको ये काम दूंगी, तभी आपको ये सब करने होंगे। ठीक है बच्चों? धन्यवाद।